मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 9वीं क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 3 है, नादान दोस्त। तो नादान दोस्त जिसने लिखा है यानी उसके मुसन्निफ़ राइटर का नाम है ये प्रेमचंद। तो वो 1880 में पैदा हुए, 1936 में इंतकाल फरमा गए। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन यानी तारुफ, और हिंदी में हम परिचय कहते हैं। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक लम्ही गांव में पैदा हुए। तो ये जो है अफसाना लिखने में बहुत ही मशहूर थे। उनके बहुत सारे अफसाने हैं, जिनमें देखिए प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत और वारदात इनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गऊदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न इनके अहम नावल है। तो ये जो है देहात की ज़िंदगी को मतलब देहाती ज़िंदगी हो या मज़दूरों की ज़िंदगी, उनके अफसानों का जो है एक अहम किरदार हुआ करते थे। तो इन्होंने ये जो नादान दोस्ती लिखी है वो भी इसी तरह का एक बच्चों का किरदार है दो, जिसमें उन्होंने समझाया है कि वो अच्छा करने जाते हैं, लेकिन जो है उनकी गलती या नादानी कह लें उसकी वजह से गलत हो जाता है। तो ये मैं आपको शॉर्टकट में ये समझा दे रही हूँ। अगर पूरे लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं आपको रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये मैं आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि ये दो बच्चे थे, केशव और श्यामा। तो ये दोनों बच्चे जो है वो चिड़िया का एक घोंसला देखते हैं अपने घर के बाहर। तो ये सोचते हैं कि इन अंडों को देखा जाए, तो ये अंडे कैसे होंगे, उनकी हिफाजत हम कर सकते हैं। तो घोंसले में अंडे जो है तिनकों पर रखे हुए थे, लेकिन ये बच्चे जो है बेचारे सोचने लगे कि अंडे जो तिनकों पर रखे हुए हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो इन्हें धूप सताएगी, इनको जो है तिनके चुभेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कपड़े की गद्दी बना दी और उसको उस पर अंडों को रख दिया। यानी उस पर अंडों के ऊपर इन्होंने अपने हाथ लगा लिए और उस पर दाना भी रख दिया, पानी की प्याली भी रख दी। ठीक है, उसके बाद जब वो लोग वहाँ से हट गए और हटने के बाद उन्होंने देखा कि चिड़िया आई अपने घोंसले में और उसने ये सारा बदला हुआ मंजर देखा। तो ये क्या करी, चिड़िया ने ये मंजर देखकर चिड़िया को बहुत ही बुरा लगा। उसको मालूम पड़ गया कि ये अंडे जो किसी ने छुए हैं, तो ये घोंसले में रखे हुए अंडे को छूने, तो वो आमतौर पर जो परिंदे ये समझते हैं कि ख़राब हो जाते हैं अंडे, तो इसलिए वो खुद अपने अंडे चिड़िया ने खुद ही नीचे अपने घोंसले से फेंक दिए। तो केशव ने श्यामा को जो है ये सब देखा इन्होंने, तो उनको समझ में नहीं असल बात क्या हुई। तो श्यामा को लगा कि केशव की गलती है, तो यानी कि वो अच्छा करने गए, लेकिन इनकी नादानी की वजह से जो है एक गलत काम हो गया। तो इसीलिए इस सबक का नाम जो रखा गया नादान दोस्त। तो देखिए यहाँ पर मश्क है, मैंने समझा दिया पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मायने याद कीजिए। आलमाना गुरूर, बड़ बोलापन, जानकारी का घमंड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत नॉलेज है ना, तो उसको बोलते हैं जानकारी का घमंड। पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल, ख्वाहिश, तलब, चाहत, तहकीकात, छानबीन, जानना, मालूम करना, क़यास, अंदाज़ा, बेताब, बेचैन। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस पेज पर तजवीज़, मशवरा, उधेड़बुन, सोच विचार, एतबार, भरोसा, इत्तफाकन, अचानक, अफसोस, नाक, दुख भरा, दुष्ट, शरीर, बेरहम, ज़अम, गुरूर। देखिए यहाँ पर लिखा है, गौर कीजिए, कोई भी काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। दोस्ती समझदारी के साथ करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हैं। पहला सवाल है, देखिए घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। तो मैंने इसके जवाब तैयार कर दिए आप लोगों के लिए, देखिएगा। ये देखिए, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये देखें कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, इनका रंग कैसा है, इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, इनके पर कैसे होंगे, वगैरह। दूसरा है, घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की। घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने ये तरकीब की कि वो पहले एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था,
इसलिए उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल को इस पर रखा और स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। तब कैशो स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा। तीसरा है श्यामा को अपने भाई कैशो पर तरस क्यों नहीं आया। श्यामा को अपने भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। वो ये समझती थी कि कैशो ने अंडे ठीक से नहीं रखे थे, इसलिए वो नीचे गिर पड़े। इस गलत काम की वजह से इसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छूते तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सीते। इन्हें ये एहसास होता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं और इनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए, घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों। चिड़िया ने खुद ही घोंसले से अंडे ज़मीन पर गिरा दिए थे क्योंकि कैशो ने इन अंडों को छुआ था और अंडे की जगह बदल दी थी, जिससे चिड़िया को एहसास हुआ कि अंडों को किसी ने ख़राब कर दिया है, अब इनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो यहाँ पर हमें ये लफ्ज़ दे रखे हैं, उनसे आपको जुमले बनाने हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने। तो मैंने जुमले की तारीफ़ भी जो है ग्रामर सेक्शन में वीडियो बना दी उसकी, आप ग्रामर सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। जुमला मैंने आपको समझा दिया कि जुमला होता क्या है। तो इसके हमें ये जुमले बनाने, उधेड़बुन, अंदाज़ा, बर्दाश्त, यकायक, सत्यानाश। तो ये देखिए, पहला है उधेड़बुन। कुछ लोग हर वक्त ये उधेड़बुन में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। दूसरा है अंदाज़ा, हमेशा तुम्हारा अंदाज़ा सही नहीं हो सकता। बर्दाश्त, हर शख्स में क़ुव्वत बर्दाश्त अलग होती है। यकायक, कोई धमाका हो तो आस पास के लोग डर जाते हैं। सत्यानाश, सारे किए कराए काम का सत्यानाश हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगले पेज पर है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ पर आपको ये लफ्ज़ दे रखे हैं, इनको यहाँ पर आपको भरने, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो पहला है कैशो दिल में कांप रहा था, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी है। कैशो के सर इसका पाप पड़ेगा, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अब यहाँ नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाइए, यानी जो जमा है उनकी वाहिद बनानी और जो वाहिद है उनकी जमा बनानी। वाहिद और जमा, यानी जी देखिए सवालात, तो ये जमा है, इसकी वाहिद सवाल। मौका वाहिद, मौक़े जमा है। तकलीफ़ वाहिद, तकालीफ़ जमा। ख्वाहिश वाहिद, ख्वाहिशात जमा। परिंदे जमा है, परिंदा वाहिद। चीज़ वाहिद है, चीज़ें जमा। तो आप इस तरह अलग अलग कॉलम बनाकर वाहिद और जमा लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि इन जुमलों में आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में बताया जा रहा है। तो कवायद की ज़बान में इस आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूँगा, बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे, अम्मा जी से कह दूँगी। तो यहाँ पे गी, गे, गा ये सब है ना। तो यानी आज जो आने वाले ज़माने में काम हो उसको हम कहते हैं मुस्तक़बिल। ठीक है। तो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्किर और मुअन्निस लिखिए। तो यहाँ पर हमें मुज़क्किर है तो मुअन्निस लिखने हैं, मुअन्निस है तो मुज़क्किर लिखने, यानी कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो अम्मा अब्बा, अम्मा जो है मुअन्निस है, अब्बा मुज़क्किर। चिड़ा चिड़िया, चिड़ा मुज़क्किर, चिड़िया मुअन्निस। बहन भाई, बहन मुअन्निस, भाई मुज़क्किर।
बच्चा बच्ची, बच्चा मुज़क्किर, बच्ची मुअन्निस, बिल्ली बिल्ला, बिल्ली मुअन्निस, बिल्ला मुज़क्किर। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे दिए हुए, इनके जुमले बनाने हैं, यानी वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाने। चेहरे का रंग उड़ जाना, तो देखिए मैंने आपके लिए बना दिया ये। शेर को देखते ही हम सब के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरा है भीगी बिल्ली बन जाना, पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गया। फुर से उड़ जाना, चिड़िया दाना चुगकर फुर से उड़ गई। दम रोकना, बाज बच्चे रोते रोते अचानक दम रोक लेते हैं। सुध न रहना, खेल कूद के वक्त बच्चों को खाने पीने की सुध नहीं रहती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए, देखिए धूप छाँव, तकलीफ़ आराम, सज़ा इनाम या जज़ा, दोनों ही चल सकता है। सज़ा का आप जज़ा भी लिख सकते हैं, इनाम भी लिख सकते हैं। पाप पुण्य सवाब, दोनों ही चलेगा, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि पाप जो है हिंदी वर्ड है तो उसका पुण्य, तो उर्दू में हम सवाब कहेंगे, जवाब सवाल। अब ये देखिए ज़रा, किसने कहा किससे कहा, ये सवाल है आपका। देखिए किसने किससे कहा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा ने केशव से कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। केशव ने श्यामा से कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने केशव और श्यामा से पूछा। अब ये देखिए यहाँ लिखा अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क, ये आपको ओरली करना है या आप करके दिखाइए। मैंने यहाँ लिख दिया ज़माना मुस्तकबिल, पीछे मैंने आपको समझा दिया है। ज़माना मुस्तकबिल के 5 जुमले लिखिए, मैंने ज़माना मुस्तकबिल समझा दिया है। आप मेरे ग्रामर के सेक्शन में जाकर फेल देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझा दिया है। तो मैंने आपके यहाँ पर जुमले लिख दिए हैं। पहला है, नवीं क्लास से पास होकर हम 10वीं में जाएंगे। दूसरा, गर्मी की छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। कल हम नाश्ता करने बाहर जाएंगे। कोरोना ख़त्म होने के बाद हम स्कूल जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़े होकर उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा यहाँ पर चैप्टर भी मुकम्मल हो चुका है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।